आज की हमारी मंजिल है ये खूबसूरत सी जगह। पर वो कहते हैं ना, अगर मंजिल इतनी खूबसूरत है तो सफ़र कितना हसीन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र की अपने घर से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं तैयारी कर रहा हूँ पटपड़िया मुरुड़ा जाने की। वहाँ से बैलों को लाना है अपने घर, क्योंकि 3-4 महीने पहले हमने बैल वहाँ भेजे थे। इस ट्रैक पे मैंने अपने साथ 2-3 चीज़ें मेन रखी हुई हैं। पहला तो छाता, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। दूसरा पानी की बोतल और तीसरा रोटियां घर से पैक करी हुई हैं और रास्ते में खाएंगे जहाँ पे अगर भूख लगेगी नाश्ता करने के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अभी फापंज अपने बगल के गांव में। वहाँ से मुझे पिक करना है आज के इस सफ़र के अपने साथी को, जो कि है हमारे अंकल जी। और अंकल जी को पिक करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। मनसुना मार्केट क्रॉस करने के बाद हम गैड गांव की ओर निकल पड़े। कोशिश हमने ये करी कि जहाँ तक हम बाइक से जा सकते थे वहाँ तक हम गए और हमने बाइक पार्क करी जहाँ तक पक्की सड़क थी। उसके बाद हम यहाँ से पैदल आगे निकल पड़े अपने सफ़र पे। तो मैं बाइक लाया था गेट गांव तक और यहाँ से रोड वैसे गड़गू गांव तक जाती है, पर रोड कच्ची है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ से हम पैदल जाएंगे पहले गड़गू गांव तक और वहाँ से फिर पूरी चढ़ाई है, जंगल का रास्ता है। और ये हैं हमारे अंकल जी जिनके पास हमारे बैल थे पटपड़िया मुरुड़ा में। तो अब चलते हैं सीधे पटपड़िया मुरुड़ा की ओर। तो ये ठीक सामने पे है गड़गू गांव, जो कि हमारे इस मधमेश्वर वैली का लास्ट गांव है गड़गू वाली साइड से। और एक दूसरा गांव भी है जो है गोंडार गांव, जो कि मधमेश्वर धाम के सबसे नज़दीक का गांव है। जो ये गड़गू गांव है इसमें धान काफ़ी जल्दी होगी थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडा इलाका है और इस गांव में भी बर्फ़ पड़ती है सर्दियों के टाइम पे। और यहाँ पे ठीक सामने पे है भगवान जाग देवता जी का मंदिर। तो यहाँ पे मेला भी लगता है, अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे यहाँ मेले में भी। रोड का एरिया बस ये यहीं तक है, यहाँ पे स्टेशन टाइप का बना हुआ है और सामने पे है मंदिर और ये ऊपर पूरा गड़गू गांव। तो यहाँ से अब गड़गू गांव पीछे छूट चुका है और अब लग गया है जंगल का रास्ता। यहाँ से पटपड़िया मुरुड़ा तक पूरा जंगल का ही रास्ता है और चढ़ाई वाला रास्ता भी है ये। और आजकल जंगल में भालू का डर भी रहता है। अभी हम बीच जंगल में हैं और मेरे दोनों ओर रिंगाल के पेड़ ज़्यादा हैं, रिंगाल के पौधे ज़्यादा हैं। इनसे सल्टे, मलखने, टोकरी और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये रिंगाल भी कई टाइप का होता है। ये तो बिल्कुल बारीक सा लग रहा है, कुछ थोड़ा मोटा भी रहता है। कैट गांव से हमने ये ट्रैक स्टार्ट करा था और अभी तक हम एक भी जगह पे नहीं रुके। अब थोड़ा ऊपर पे देखते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, पानी पुनी पीते हैं, फिर रास्ता लगते हैं आगे को। इस बार घर से निकले हुए अभी 2 घंटे हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं पटपड़िया मुरुड़ा में। पिछली बार हमको 3 से 4 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि उस टाइम हम पे बैल भी थे, आज तो हम ही थे बस।
ये लो जी, हम पहुंच चुके हैं पटपड़िया मुरड़ा में। और देखिए चारों ओर के नज़ारे, बिल्कुल हरियाली है पहाड़ों में। यहाँ पे एक मुरड़ा और भी है, ये है गोडको वालों का और ये है अंकल लोगों का मुरड़ा। पटपड़िया मुरड़ा में आने के बाद मैंने यहाँ पे घर से रोटी लाई हुई थी, मैंने वो खाई और एक कटोरे पे मैगी लाई हुई थी, वो भी खा ली। और यहाँ पे मुरड़ा में बनी हुई चाय का आनंद लिया। और यहाँ का माहौल ना बिल्कुल ठंडा ठंडा है। मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, अंदर से टी शर्ट है, फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि पसीना भी सूख रहा है अभी। और जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था, मतलब ये लोग पानी भरते थे नीचे जाते थे। लेकिन आज यहाँ देखिए इतना सारा पानी यहाँ बह के आ रहा है क्योंकि बरसात में यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्रोत से पानी निकल जाता है। और ये जो गौशाला है ये है यहाँ पे करीब 200 सालों से, इनके करीब 6-7 पीढ़ियों से ये गौशाला यहाँ पे है। पहले के लोग यहाँ पे आए होंगे बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, इन सब चीज़ों के लिए। और पुराने ज़माने के लोग यहाँ ऐसे जंगलों में रहते थे और इनकी अब जो नई पीढ़ियाँ हैं वो भी इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। इन ऐसे खूबसूरत बुग्यालों से ना घर जब वापसी जाने का मन नहीं करता है क्योंकि ऐसा शांत माहौल ना नीचे नीचे शहरों में या हमारे गांव के इलाकों में नहीं है जितना शांत माहौल यहाँ है। जैसे अभी ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पूरी बर्फ़ पड़ जाती है और यहाँ कम से कम 6-7 फीट तक आराम से बर्फ़ मिल जाएगी आपको सर्दियों के टाइम पे। और ट्रैकर लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ ट्रैकिंग भी करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इंसान ऐसी जगहों पे आते हैं, खूबसूरत जगहों पे, तो ये जगहें गंदी भी होती हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का हम सभी को ख्याल रखना होगा अभी, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि शहर और नीचे साइड का माहौल जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, पोल्यूशन ये सब चीज़ें। और यहाँ देखिए बिल्कुल शांत सा माहौल। और पटपड़िया मुरड़ा के आसपास कई सारे और भी मुरड़ा हैं, जैसे वो ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है वो है किलपुड़, मैं वहाँ भी जा रखा हूँ। उसके बाद पूरे बुग्याल वाले एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सब जो मवेशियाँ हैं ये लोगों के यहाँ चरने के लिए छोड़े हुए हैं। और सामने पे कुत्ते भी हैं जो कि काफ़ी खूंखार भी होते हैं क्योंकि वो इन सभी जानवरों की रक्षा के लिए यहाँ रहते हैं। और इन कुत्तों से कभी उलझना मत, क्योंकि अगर इनके जानवरों को आपने छेड़ दिया या इनसे उलझ गए तो ये फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। बाकी यहाँ से आप सामने देख सकते हैं बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी उन पर बादल लगे हैं लेकिन काफ़ी सारी चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं। और सामने के पहाड़ पे तो बहुत कम लोग रहते हैं। और वहाँ है बिसुड़ी ताल का जो ट्रैक है वो उस साइड है कहीं, तो कभी जाऊँगा आपको तो वहाँ भी ज़रूर ले जाऊँगा। और यहाँ बुग्यालों की एक बात रहती है, वो शायद हम पहाड़ियों पे, हम उत्तराखंड वालों पे ही थोड़ा लागू होती है कि ऐसी जगहों पे ज़्यादा शोरगुल ना करें या कहीं पे फूल होगा उसको न तोड़ें, क्योंकि यहाँ बंड्यो, अछरी ये सब चीज़ें आम बातें हैं, वो आपको हर सकती हैं और आप पे लग सकती हैं। जो मानता है उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। शिव तो कण कण में विराजमान है और उत्तराखंड में तो देवभूमि है, यहाँ तो कण कण में भगवान विराजते हैं। और यहाँ के जो भी चरवाहे हैं ना वो सब इन्हीं भगवान जी के भरोसे यहाँ रहते हैं, क्योंकि ऐसी सुनसान जगहों पे कुछ भी सकता है इंसान के साथ, क्योंकि यहाँ ना तो नेटवर्क है, ना ही यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था है। तो यहाँ के लोग इनके ही भरोसे रहते हैं और जिन चीज़ों को हम मानते हैं ना वो होती भी हैं और मानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मुझे यहाँ से घर जाना है अकेले,
बैलों को ले जाके। अब अपने बैलों को देखते हैं कहाँ पे हैं हमारे बैल। जो यहाँ के चरवाहे हैं वो सुबह 10 बजे चले जाते हैं गाय भैंस को जंगल में चराने के लिए और शाम को 5 बजे आते हैं। ये पीछे का पहाड़ आप पहचान रहे होंगे ना, जो मेरे गांव गिरिया से ठीक सामने पे दिखता है ना, जिस पे मैं टाइम लैप्स लगाता हूँ, तो ये वही वाला पहाड़ है। देखिए यहाँ से कितना सामने दिखाई दे रहा है। और इनमें ऊपर ऊपर ना पूरी बर्फ़ पड़ी रहती है सर्दियों के टाइम पे। और एक स्टेप आता है ना जहाँ से जंगल समाप्त हो जाते हैं, तो उसके ऊपर का जो एरिया है ना जहाँ ये हरी घास रहती है वो बुग्याल है, उसको बोलते हैं बुग्याल। और इस मुरड़ा के पीछे जो ये यहाँ पे खेत है ना, इनमें आलू बोए हुए हैं। तो जो ये लोग यहाँ रहते हैं इनकी आजीविका का साधन यही है। ये गाय भैंस पालते हैं तो लोग इनको पैसे देते हैं, फिर ये यहाँ रह के आलू बोते हैं तो उनसे भी इनको पैसे मिलते हैं। और कुछ लोग यहाँ दुग्ध उत्पादन करते हैं, जो यहाँ गाय भैंस रहते हैं उनका दूध निकालते हैं और उससे घी बनाते हैं और उन्हें नीचे मार्केट साइड में बेचने के लिए ले जाते हैं। तो यही इन लोगों का आजीविका का साधन है।